लेटली मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि जी हमें नींद नहीं आ रही, और यंग बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, और नींद नहीं आ रही। अगर तो आपको इंसोम्निया है तो फिर आपको डॉक्टर की मदद की जरूरत है। लेकिन अगर इंसोम्निया नहीं है, वैसे ही आप परेशान हैं या आपको रिलैक्स नहीं आप हो पा रहे और आपको नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए एक कावा हमने डिस्कवर किया था कुछ साल हुए। एक कावा जो है इसमें नेचुरल बिल्कुल चीजें हैं और ये बहुत अच्छा है रिलैक्स करने के लिए। लेकिन अगर इससे आपको फिर भी इससे भी आपको नींद ना आए तो फिर आपको डेफिनेटली यू नीड मोर हेल्प। तो बेसिकली मैंने इसमें थोड़ा सा 1 कप पानी में सिर्फ छोटा सा 1 कप का बनाने लगी हूँ, तो 1 कप पानी डाला हुआ इसके अंदर, और इसके अंदर मैं ये छोटा सा पीस अदरक का डालने लगी हूँ, ये देखिए। फिर इसमें हम लौंग डाल सकते हैं क्योंकि लौंग बड़ी अच्छी है दर्दों के लिए, जिस्म के दर्दों के लिए और रिलैक्स करने के लिए, तो ये भी हम एक पीस डाल लेते हैं लौंग का। फिर इसमें हम सौंफ डाल लेते हैं। सौंफ तो आपको पता है कि हाजमे वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, तो हम जरा सी सौंफ डाल लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी, ऐसी जरा सी, थोड़ी सी। दालचीनी डाल लेते हैं, दालचीनी इज वेरी गुड, लेकिन क्योंकि बिल्कुल मैं 1 कप बना रही हूँ तो इट विल बी अ वेरी स्मॉल पीस, छोटा सा पीस मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। और अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डालने लगी हूँ वो है ये है स्टार अनीस। एंड स्टार अनीस जो है वो नींद के लिए बहुत अच्छा है, इसके अंदर मेलाटोनिन है, तो ये नींद के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसको एक छोटा सा पीस इसका स्टार अनीस का इसके अंदर डालने लगी हूँ। और ये है जो चीज जो असल इंग्रेडिएंट है जो आपको सिलाएगी। एक और जो चीज है वो बहुत अच्छी है, जो काम करने के लिए, हमें काम करने के लिए हमें जरा, क्योंकि ये आपको स्लो करता है, ये है सूखा धनिया। और ये भी बिल्कुल जरा सा, आई मीन जरा सा, कुछ बहुत ज्यादा नहीं आपने लेना, क्योंकि मैं तो 1 कप बना रही हूँ, डिपेंडिंग आप कितना बना रहे हैं। जो उबल जाएगा तो इसको छान के इसमें थोड़ा सा शहद डाल के, या कोई अगर मैं तो शहद, कोई शहद डालना चाहता है या कोई नींबू डालना चाहता है, नींबू इज ऑल्सो वेरी गुड। तो नींद हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर अपने इस चीज को ध्यान कीजिए, क्योंकि नींद अगर नहीं आएगी, मैंने तो हमेशा देखा कि जब मेरी नींद का पैटर्न खराब होता है तो मैं हमेशा बीमार होनी शुरू हो जाती हूँ। जब चंद रात, और फिर होता ही है कि एक दफा आंख खुलती, बार बार उसी टाइम पे आंख खुलनी शुरू हो जाती है, फिर नींद नहीं आती, और फिर बातें इतनी याद आनी शुरू हो जाती हैं, वो बातें जो भूल गई होती हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो बहुत सारे आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 1 मोटापा, नंबर 2 थकावट, जिस्म थक जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, आपके चेहरा जो है वो डल हो जाता है, स्किन आपकी बिल्कुल डल हो जाती है, आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाते हैं। इसके साथ डिसोरिएंटेशन आनी शुरू हो जाती है, अगर नींद ना हो, बदमिजाजी आ जाती है बहुत शदीद किस्म की, और आपको डिप्रेशन का मरीज हो सकते हैं। चंद चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अगर आप उन लोगों में से जिनको नींद का इशू है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसे कुछ हो गई है कि हम इतनी लेट सोते हैं और देर से खाना खाते हैं। हमें टाइम स्केड्यूल करना है अपना कि हमने इस टाइम पे सोना है, 10 बजे सो जाए, 10:30 सो जाए, 11 बजे अगर आपने सोना है, लेकिन कोशिश करें कि यू गो टू बेड अर्ली और आप सुबह जल्दी उठें। अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है, परिंदे चरिंद, और वो जो हमारी फजर की नमाज, उसका आइडिया यही था कि हम सुबह नमाज पढ़ के अपना दिन शुरू करें, जैसे कि हम दोबारा वापस हो जाएं। तो ये, और बाकी सारी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड देखते हैं जो बड़ी कामयाब दुनिया है, वो सारी रात को जल्दी सोती है और सुबह जल्दी उठती है। चंद चीजें जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करने वाली हैं, वो ये है, ये कहते हैं कि अपनी घर की लाइटिंग को एडजस्ट करें, उसको देखें। सॉफ्ट येलो लाइट्स आर वेरी गुड फॉर यू। कहते हैं कि सॉफ्ट येलो लाइट जो है वो दे आर वेरी कामिंग, तो और वार्म लाइट्स फॉर किचन और सॉफ्ट व्हाइट लाइट्स फॉर एल्सवेयर। जो हमारे सारे फोन हैं या हमारे जो दूसरे गैजेट्स हैं, इन सब को आप 45 मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड उसको बंद कर दें, क्योंकि उसकी जो तेज इतनी रोशनी आती है वो हमारे दिमाग को ये बताती है कि अभी सुबह हुई है, तो वो हमें बंद करनी है। टू हैव अ स्केड्यूल, अगर आपका एक स्केड्यूल है सोने का कि आपने किस वक्त सोना है और आपने किस वक्त सुबह उठना है, मतलब एक स्केड्यूल होगा ना, तो आपको उस टाइम पे खुद ब खुद नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपको खाना, आप देखें कि आप क्या खाना खाते हैं, किस वक्त खाते हैं। हैवी हैवी खाना जो है आपने लेट नहीं खाना, आपने दिन को जल्दी खाना खाना। यहाँ पे हमेशा याद रखें कि नाश्ता बड़ा होता है, नाश्ता होता है कि किंग की तरह खाओ, क्योंकि आपका सारा दिन गुजारना है। लंच जो है वो आप हैवी खा सकते हैं, और डिनर आप बिल्कुल हल्का करें, हल्का करें और जल्दी करें। 6 बजे तक अपना डिनर कर लें। सोने से पहले पानी मत पिए, क्योंकि आपको रात को बाथरूम जाना पड़ जाएगा और आपकी नींद खराब होगी। क्रिएट अ रेस्टफुल एनवायरनमेंट, कि आपके इर्द गिर्द जो एटमोसफेयर है ज्यादा क्लटर ना हो, बहुत सामान ना पड़ा हो, कि आपको आराम से लेट के, मतलब घर में सुकून हो। ऐसे इतना सामान हो बस कि आपको आराम की जरूरत का हो, और आपके इस घर में एनवायरनमेंट जो है वो सुकून की एनवायरनमेंट हो, ये बड़ी जरूरी है। अपने कमरों को कूल, डार्क एंड क्वाइट रखो। शाम के टाइम पे जो अगर लाइट बहुत ज्यादा होगी तो वो फिर आपको रात को सोने में तकलीफ देगी। डे टाइम नैप्स, ये लोग होते हैं जो सुबह बहुत जल्दी काम पे जाते हैं, उनको होता है कि फिर हमें नैप लेनी है आके काम से। तो अगर आपने नैप लेनी है तो उसको थोड़ा कर लो, छोटा पीरियड कर लो, क्योंकि अगर आप दोपहर शाम को सो गए या दोपहर को सो गए तो रात को आप फिर आपको सोने में तकलीफ होगी। और अपनी परेशानियों को, सबसे ज्यादा तो हमें परेशानियां जो जगाती हैं रातों को, और जब फिर हम एक दफा जागना शुरू हो जाते हैं तो फिर और परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी परेशानियों को, ये बड़ा कहना आसान है, मुश्किल है करना, लेकिन इनको परेशानियों को हमें अपने डब्बे में एक में बंद करना है कि हमने इस टाइम पे परेशान नहीं होना, हम रात को सोने लगे, अब सुबह अपना डब्बा ये खोलेंगे
और इस परेशानियों को दोबारा खोलेंगे और फिर इनको हैंडल करेंगे। विल हैव टू डू दिस। अगर हमने ज़िंदगियाँ बहुत लंबी हो गई हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर ये कहते हैं कि अपने घर के नॉन टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं तमाम, उनको निकाल दो। शावर कर्टन्स वो कहते हैं कि कॉटन के इस्तेमाल करो जिनको आप धो सको। अगर सफाई कर रहे हो तो गीले कपड़े से सफाई करो ताकि मिट्टी जो चारों तरफ ना उड़े, वो सफाई हो जाए और खत्म हो जाए, वहीं पे बात खत्म हो जाए। फिर है ग्रीन योर एयर। फिर है कि प्लांट्स घर में ऐसे रखें जो ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके घर के एयर को क्लीन करते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है ना उससे उसे साफ करते हैं। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स को गूगल करें और उनको खरीद के अपने घर में सजाएं। वो प्लांट्स ना रखें जो घर में और मिट्टी ऐड करें। तो आर्टिफिशियल पौधे, कई दफ़ा बहुत आर्टिफिशियल प्लांट्स हम रख लेते हैं, सजा लेते हैं, लेकिन वो मिट्टी पकड़ते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारे एस्मा के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमें क्योंकि उनकी सफाई फिर नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों के लिए फ्रेश प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स वो जो हमारी एयर को क्लीन करें, वो वाले हरे पौधे रखें। तो कई दफ़ा फूल जो है उन पोलन होता है, तो वो आपको बाकी का आपको एस्मा कर सकते हैं। कावा हमारा तैयार हो गया है, इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं। बड़ा खूबसूरत गोल्डन रंग है। इसमें मैं तो थोड़ा सा शहद डालूंगी, लेकिन जो चाहे तो इसमें थोड़ा सा लेमन डाल लें और उसको खूब इंजॉय करें। अब आज रात आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।